Hello everyone, good morning dear students. Yes beta, myself Archana from MLZS Rohtak. Yes beta, it is the poem number 4Y of class 4th, and we were doing page number 61 in the LR book. Okay, our today's work is rhyming word. What is rhyming word? Yes beta, rhyming words rhyme द वर्ड्स. देखो जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं वर्ड्स को राइम करते हैं, लाइक सिंग, रिंग, ब्लिंग. ओके, दिस टाइप दे आर राइमिंग इन द एंड. जो एंड में सेम साउंड शो करते हैं, सेम साउंड निकलती हैं, दे आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड. ओके, लेट्स स्टार्ट. लुक द आवर फर्स्ट टॉपिक, फिलिंग द ब्लैंक्स विद राइमिंग वर्ड्स. आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है विद द हेल्प ऑफ द राइमिंग वर्ड्स. द क्लीन सीट, his dirty feet. देखो सीट, फीट राइम कर रहा है ना, एंड दे शुड बी मीनिंगफुल, और ये मीनिंगफुल भी होने चाहिए. नेक्स्ट वन इज एज कोल्ड एज आइज, एज क्वाइट एज माइस. देखो आइज, माइस. क्लियर टू ऑल. द कनिंग फॉक्स, आ सिल्वर बॉक्स, फॉक्स बॉक्स. आपको इस तरह से राइमिंग वर्ड बनाना है, राइम करना है इनको, एंड दे शुड बी मीनिंगफुल. A big lake, a delicious cake. एक बड़ी झील, a delicious cake. A new toy, a lazy boy. They are rhyming now. A new toy, a toy boy. Next one is a blue gown, a funny clown. Look from the start. Seat, feet, eyes, mice, fox, box, lake, cake, toy, boy, gown, clown. क्लियर टू ऑल. देखो ये राइमिंग कर रहे हैं ना, एंड दे बोथ लाइन्स आर मीनिंगफुल. इट इज़ ऑन पेज नंबर 61 इन योर LR. नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कपलेट्स. व्हाट इज कपलेट? कपलेट क्या होता है? कपलेट को हम हिंदी में दोहा बोलते हैं. जैसे हम कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी. क्लियर टू ऑल बोलते हैं ना हम सभी. दे आर कॉल्ड कपलेट इन इंग्लिश. टू लाइन्स ऑफ पोइट्री ऑफ इक्वल लेंथ, वन आफ्टर द अदर. ये टू लाइन्स होती हैं पोइट्री की, ठीक है ना. इसमें पोइट्री की जाती हैं ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ इक्वल होती है. वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरी होती है. जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी करनी. ये देखो, ये इस तरह से दो ही होते हैं. इनकी लाइंस की लेंथ भी सेम होती है और वन आफ्टर वन लाइन आती है. लुक एट द फर्स्ट कपलेट. इट इज़ नो द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द कपलेट. इज़ अ यूनिट ऑफ वर्ड्स. इसमें एक पोइट्री होती है, एक यूनिट होती है वर्ड्स की. कंटेन्स ओनली टू लाइन्स. ठीक है ना, सिर्फ इसमें टू लाइन्स आती हैं. ओके, मे और मे नॉट राइम. राइमिंग भी होती है और कई बार नहीं भी होती है राइमिंग, बट टू लाइन्स में इनको कवर कर दिया जाता है और सेंटेंस और बात मीनिंगफुल बन जाती है. क्लियर टू ऑल. रीड दिस कपलेट्स. हिज ड्रीम इज टू ऑन अ रेड स्पोर्ट कार. इट विल हेल्प टू टेक हिम नियर एंड फॉर. हिज ड्रीम इज टू, उसका ड्रीम है कि उसकी अपनी एक रेड कलर की कार हो. इट विल हेल्प, ये हो भी सकती है, उसको उसके पास भी ले जा सकती है और उससे दूर भी. शायद वो उसके पास हो या दूर हो. देखो राइमिंग हो रही है ना. आई कैन नॉट सी टू वेल एट नाइट. मुझे रात को अच्छे से नहीं दिखाई देता. इट इज़ बिकॉज ऑफ माई वीक आई साइट. ये इसलिए है मेरी आँखों की, शायद मेरी आँखें कमज़ोर हैं. बट राइमिंग दो. आई कैन नॉट सी टू वेल एट नाइट. इट इज़ बिकॉज ऑफ माई वीक आई साइट. नाइट साइट, कार फार. ओके. Children love to play sport, but I prefer to visit a fort. बच्चों को खेलना पसंद है, लेकिन मैं उनको प्रेफर करता हूँ एक फोर्ट, किसी किले पर जाने के लिए. ये कपलेट्स होती हैं, ये एक पोइट्री की तरह शो होती हैं. जब हम इनको सिंग करते तो हमें फील होता है दे आर राइमिंग. समटाइम्स दे राइम, समटाइम्स दे नॉट. ओके. नेक्स्ट वन इज राइट राइमिंग पेयर्स ऑफ शोर, माउस एंड डे. अब आपको यहाँ पे 3 वर्ड्स दिए हुए हैं. यू हैव टू
राइम दैम योर सेल्फ, आपको इनको राइम करने वाले, इनसे राइम होते हुए आपको यहाँ पे 4 या 5 वर्ड्स राइट डाउन करने हैं, लाइक दिस, सो, मोर, फोर, लाइक दिस। क्लियर टू ऑल? आप यहाँ पर इनसे राइम होते हुए 4 वर्ड्स राइट डाउन करोगे। नेक्स्ट वन इज कंप्लीट द फॉलोइंग कपलेट्स। आपको इन कपलेट्स को कंप्लीट करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग कपलेट्स। लुक, द लिटल वंस लव द सी शोर, दे प्ले देयर मोर एंड मोर, ऑलवेज रिमाइंड, कपलेट शुड बी मीनिंगफुल। कपलेट मीनिंगफुल होनी चाहिए, उसका एक मीनिंग निकलना चाहिए। द लिटल वंस लव टू सी सॉ, जो लिटल वंस, जो छोटे बच्चे हैं, उनको सी सॉर्ट्स मीन्स समुद्र का किनारा पसंद है। अब इससे मिलती मिलती राइमिंग देखो आप। दे प्ले, वो खेलते हैं, देयर मोर एंड मोर, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा खेलते हैं। बन गई ना राइमिंग, कपलेट हो गई ना अपनी कंप्लीट। नेक्स्ट वन इज द कैट इज़ ऑलवेज चेसिंग द माउस, कैट हमेशा माउस को चेस करती रहती है। रनिंग हेयर एंड देयर इन द हाउस, और वो माउस है, रनिंग हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ घर पे भागता रहता है। कपलेट भी कंप्लीट हो गई, माउस, हेयर एंड देयर इन द हाउस। नेक्स्ट वन इज आई कैन सिट इन अ कॉर्नर एंड सिंग ऑल डे। आई सिट इन द कॉर्नर, मैं कॉर्नर में बैठ जाता हूँ। सिंग ऑल डे, डूइंग नो वर्क एंड नो प्ले, ना ही कोई काम करूँगा और नो प्ले, और ना ही खेलूँगा। देखो राइमिंग, कपलेट्स कंप्लीट हो गई। इस तरह से आपको इनको कंप्लीट करना है। ओके बेटा, नाउ डू पेज नंबर 61, पेज नंबर 62 एंड पेज नंबर 63 in your LR and also learn this work. After this, submit your work on my WhatsApp number. Clear to all? Send me the pic. Okay beta, thank you and have a nice day.